राजे जी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? इतना अब बड़ा कदम वो लिया है। चीजें बहुत पीछे रह गई है। बातचीत तो सभी स्तर पर सभी नेताओं से रोज ही होती रही है। तब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के आंदोलन में 25 दिन से और जेल में रहा हूँ करके तो प्रहलाद गुंजल इज्जत नहीं पा सकता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। तो आज केवल प्रचार का प्रोपेगेंडा बचा है, इसलिए छोटे बड़े भाइयों की गुलामी करनी पड़ेगी। बिना शर्त आया हूँ। देखते हैं ओम बिरला के सामने कितना मजबूती से उतरेंगे। वो तो कांग्रेस जिसको उतारेगी वो उतरेगा। तो 100% जीतेंगे भाई। लोकसभा चुनाव की गर्माहट के बीच राजस्थान में एक और सियासी उलटफेर हुआ है। हड़ौती में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल ने अब अपनी ही पार्टी से रण का ऐलान करते हुए बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ अब चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि गुंजल ने पहली बार पार्टी छोड़ी है। गुंजल ने इससे पहले 2008 में भी भाजपा छोड़ हिंडौली से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। तब 2009 में भी कांग्रेस गुंजल को लोकसभा टिकट देना चाहती थी, लेकिन पार्टी में विरोध के चलते पार्टी नहीं बन पाई। हालांकि इस बार भी कोटा में कांग्रेस के बड़े चेहरे और अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल की गुंजल की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के दौरान गैर मौजूदगी सियासी हलकों में चर्चा का लगातार विषय बनी हुई है, क्योंकि अंदर खाने उनका कोटा में कांग्रेस के स्थापित नेता और कार्यकर्ता उनकी कार सेवा में जुट गए हैं। वहीं वसुंधरा की बात की जाए तो वहीं वसुंधरा राजे से उनके करीबी का भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके सारे घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस ने कल अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी, सूची जारी कर दी, लेकिन इस लिस्ट में सबको लगातार अब चौंका दिया है, क्योंकि लिस्ट में गुंजल का नाम नदारद था। सूत्रों की माने तो गुंजल की ज्वाइनिंग में हुई देरी इसकी वजह लगातार बताई जा रही है, क्योंकि गुंजल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी छोड़ने की बातों को अफवाह करार दिया था। वहीं कल जब कांग्रेस ज्वाइनिंग की तब भी उन्होंने देरी कर दी, क्योंकि तब तक सीसी ने लिस्ट फाइनल कर दी थी। यही वजह है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। इन सब सियासी हलचलों के बीच पंजाब केसरी डिजिटल टीवी की पत्रकार ऋषिका जैन ने कांग्रेस ज्वाइनिंग करने के बाद गुंजल से खास बातचीत की। इस दौरान वसुंधरा राजे से जुड़े सवाल पर क्या कुछ कहा गुंजल ने, आप भी देखिए इस खास इंटरव्यू में। गुलामी करके तो प्रहलाद गुंजल इज्जत नहीं पा सकता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। तो आज केवल प्रचार का प्रोपेगेंडा बचा है, इसलिए छोटे बड़े भाइयों की गुलामी करनी पड़ेगी। बिना शर्त आया हूँ। क्या राजे जी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? इतना अब बड़ा कदम वो लिया है। चीजें बहुत पीछे रह गई है। बातचीत तो सभी स्तर पर सभी नेताओं से रोज ही होती रही है। तब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के आंदोलन में 25 दिन से और जेल में रहा हूँ 88 नेवासी। देखते हैं ओम बिरला के सामने कितना मजबूती से उतरेंगे। वो तो कांग्रेस जिसको उतारेगी वो उतरेगा। तो 100% जीतेंगे भाई। कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल हमारे साथ है। गुंजल साहब, कांग्रेस आज आपने ज्वाइन कर लिए, बीजेपी के पुराने सदस्य रहे, पुराने कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे? 40 साल पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ और जिन सिद्धांतों से रीति नीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, वो आज केवल प्रचार का प्रोपेगेंडा बचा है। कोटा की पार्टी एक व्यक्ति के कब्जे में आ गई, और व्यक्ति के कब्जे में नहीं, पहले वहाँ बीजेपी का प्रमाणिक व्यक्ति होने के लिए छोटे बड़े भाइयों की गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी करके तो प्रहलाद गुंजल इज्जत नहीं पा सकता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी है। जी गुंजल साहब, जिन अरमानों के साथ आए वो पूरी होगी, शर्त या बेशर्त? कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त आया हूँ। वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं, क्या राजे जी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? इतना अब बड़ा कदम वो लिया है। चीजें बहुत पीछे रह गई है। बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो सभी स्तर पर सभी नेताओं से रोज ही होती रही है। मैं पार्टी का, कितने लोग हैं पार्टी में जो मेरे से सीनियर होंगे। मैं 1984 का 2 रुपए का मेंबर हूँ। 2, 4, 5 लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जैसे होंगे जो मेरे से वरिष्ठ हैं। ये बहुत सारे लोग जो पार्टी की गवर्निंग काउंसिल कोर ग्रुप बन के बैठे हैं, ये जब बीजेपी के मेंबर नहीं होंगे तब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के आंदोलन में 25 दिन से और जेल में रहा हूँ 88 नेवासी में। आधा कोर ग्रुप बीजेपी का मेंबरशिप नहीं होगी आज के की। गुंजल साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि हड़ौती क्षेत्र सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो गया, एक व्यक्ति और उसके परिवार पर। अब आप वहां से ताल ठोकने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ओम बिरला के सामने कितना मजबूती से उतरेंगे? वो तो कांग्रेस जिसको उतारेगी वो उतरेगा। नहीं, आपका टिकट फाइनल हो गया है, यही अब कयास है। कांग्रेस एक बार निर्णय कर दे, उसके बाद इस पर कोई बात करें। ओम बिरला जो बात दे पाएंगे अगर टिकट मिलता है तो? टिकट मिलता है तो 100% जीतेंगे भाई।
तो आप देख सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल जो कि बीजेपी के 40 साल पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आज उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में राजधानी जयपुर में पीसीसी में प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जब उनसे सवाल किया गया वसुंधरा राजे को लेकर, क्योंकि प्रहलाद गुंजल वो व्यक्ति है जो वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते और वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते, उनका कहना है कि बातचीत सबसे हुई, लेकिन क्योंकि अब मोह भंग हुआ है तो ऐसे में कांग्रेस में आना ही ठीक समझा। प्रहलाद गुंजल के इस कदम को लेकर, इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।